मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर मां नर्मदा का परिक्रमा पथ दक्षिण, जिधर हम कैमरा दिखा रहे हैं, यह परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमावासी आंवली घाट से पथाड़ा होते हुए बाबरी के बीचों बीच गांव में से निकल के आते हैं। कई पीढ़ियों से यह परिक्रमा मार्ग गांव के बीच से बना हुआ है। यह बाबरी गांव पहले मां नर्मदा के तट पर नहीं था। यह बासनिया जो नदी है उसके किनारे यह गांव बसा हुआ था। पूर्वजों के समय जल का काल हुआ और कई वर्षों तक जल के लिए लोग परेशान रहे। नदियां सूख गई तो पूरा गांव इस स्थान पर मां नर्मदा के दक्षिण तट पर आकर बस गया। पर परिक्रमा मार्ग इससे पहले से ही यहाँ पर बना हुआ था, पर जब गांव बसा तो मां नर्मदा के तट पर बसा। धीरे धीरे 7 भाइयों का परिवार, पहली पीढ़ी 7 भाइयों की, दूसरी पीढ़ी 7 भाइयों की, तीसरी 7 भाइयों की, इस प्रकार यह यदुवंशियों का गांव बढ़ते बढ़ते मां नर्मदा के परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ बस गया और परिक्रमा मार्ग गांव के बीच में आ गया। आज भी परिक्रमावासी उसी मार्ग से जो गांव के बीच से है वहीं से परिक्रमा के लिए निकलते हैं। यह मां नर्मदा का पावन तट है बाबरी घाट। यहाँ पर 9 कोस का एक जुबला है, जहाँ पर ऐसा बताते हैं कि डोम बाबा ने और लंगड़ा बाबा ने और ग्वाल बाबा ने, ये तीनों ने मिलके कई बार तपस्या भी की और बड़े बड़े यज्ञ भी किए, ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं। डोम बाबा आज भी सिद्ध है। गांव के लोग तुलादान से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ पर भंडारे के साथ में करते हैं। लंगड़ा बाबा के स्थान पर भी समय समय पर लोग अपने परिवार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वहाँ भंडारा करते हैं। ग्वाल बाबा पे भी इसी प्रकार परिवार के लोग पहुंचकर वहाँ पर भंडारा करते हैं। अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ सीसी रोड बने हुए उसके किनारे में जहाँ जहाँ गांव हैं वहाँ पर एक रेडीमेड प्रतीक्षालय का निर्माण प्रदेश के हर जिलों में किया है। उसी प्रकार नर्मदापुरम जिले की सिनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी में भी एक प्रतीक्षालय का यह निर्माण 2 दिन के अंदर कर दिया गया, क्योंकि यह रेडीमेड ट्रक पे लाया गया था। नित्य प्रति यहाँ पर गांव के लोग, पहले यहाँ पर एक चबूतरा था, उस चबूतरे पे रोज चौपड़ का खेल हुआ करता था। धीरे धीरे वह चबूतरा मुख्य मार्ग के ऊंचा होने के कारण नीचे दब गया और काफ़ी दिन तक यहाँ गंदगी पड़ी रही। बाबा का यहाँ पर स्थान था और अभी भी है। सबसे पहले यहाँ पर एक इमली वाले बाबा का स्थान था। यहाँ पर भी कई कार्यक्रम समय समय पर हुआ करते थे, पर धीरे धीरे पंचायत ने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण किया
और चबूतरे के निर्माण के बाद में वह इमली का वृक्ष अचानक गिर गया। ऐसा बताते हैं कि लोग वहाँ बैठकर थूकना और गंदगी करने के कारण देव बाबा को ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, और वो दोपहर के ठीक 3 बजे वह वृक्ष अपने आप जर्जर करते हुए ज़मीन पर आ गिरा। काफ़ी दिन तक उस इमली के पेड़ को किसी ने नहीं छुआ, पर धीरे धीरे ठंड के मौसम में उस इमली के वृक्ष को लोग काटते गए और वह वृक्ष पूरी तरह यहाँ से हट गया। काफ़ी दिन तक चबूतरा भी बाबा का रहा, लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते रहे, और पंचायत ने इसी चबूतरे के ऊपर, जो पंचायत का चबूतरा है, उसी चबूतरे के ऊपर में इस रेडीमेड प्रतीक्षालय का निर्माण किया। रेडीमेड निर्माण 2 ही दिन में तैयार हो गया। अब यहाँ पर बुजुर्ग लोग नित्य प्रति अपना सब काम से फुर्सत होने के बाद में कुछ अच्छी बातें करने के लिए इस प्रतीक्षालय में पहुँचते हैं। सामने जो चित्र है, पहला चित्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा चित्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और तीसरा सिवनी मालवा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी का, और चौथा जो चित्र है वो सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी का चित्र है। और यह निर्माण कुछ दिन पहले ही यहाँ पर किया गया है। ठीक प्रतीक्षालय के सामने कुछ दिन पहले ही एक अशोक के वृक्ष का भी रोपण किया गया वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी जी के माध्यम से, और वे नित्य प्रति उस पौधे की देखरेख करते हैं, अशोक का पौधा। और ये जो किनार बनाई गई है, इस किनार के ऊपर भी पौधे लगाने के लिए विचार किया जा रहा है। अभी पिछली बैठक में गांव के सचिव रूप सिंह यदुवंशी जी से वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी जी ने निवेदन किया कि इस प्रतीक्षालय के आसपास में बैरिकेड लगाई जाए, जाली लगाई जाए, जिससे कि यहाँ पर एक छोटा सा बागीचा बनाया जाएगा जिसमें लॉन लगेगी, गुलाब के पौधे और सीजनल पौधे यहाँ पर समय समय पर लगाए जाएंगे। और वह निवेदन स्वीकार किया गया है। आने वाले पंचायत की बैठक पर इस निवेदन को स्वीकार के लिए पटल पर रखा जाएगा। जिस प्रकार की अन्य जगह पर भी जाली लगाई गई है, जिससे कि असामाजिक तत्व वहाँ बिना अनुमति के प्रवेश ना कर सके। और यहाँ पर भी ये प्रयास किया जा रहा है कि उस प्रकार की जाली और खंभे लगाए जाएंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी, आज के इस पेज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।